हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास हिंदी का काव्य खंड। ये 2 होगा और उसका ये रसखान जी का पद जो होगा ये दूसरा होगा। पहला पद, पहला लेखक परिचय, सारा चीज हम पहले ही वीडियो में अपलोड कर रखे हैं। आप नहीं देखे गए तो जाकर के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। यह वीडियो इस अध्याय का ये 3 होगा। इससे 2 वीडियो हम पहले ही बना रखे हैं। आप नहीं देखे गए जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रसखान जी जो है ये सुजान नामक एक लड़की से प्रेम करता था, जो कि सुजान इनको धोखा दे दिया, जिस वजह के कारण इसके दिल पर पीड़ा पड़ा और ये वहां से वृंदावन चले गए। और वहां पर जाकर के श्री कृष्ण के भक्ति में इतना लीन हो गए कि सुजान नामक की लड़की का जो भी थोड़ा सा भी ख्याल था उसको निकाल करके इन्होंने क्या क्या फेंक दिया। ऑटोमेटिक वो निकल गया और श्री कृष्ण के प्रति ये क्या हो गया, लीन हो गया। सबसे पहला पंक्ति में श्री राधा और कृष्ण के बारे में इन्होंने बखान किया था। अभी जिस पद को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें श्री कृष्ण के किए हुए कार्य और उसके कंबल और कह सकते हैं उसकी लाठी, कह सकते हैं उनके ब्रज जहाँ पर वो रहते थे, उनके बारे में इन्होंने बखान किया है। तो इसमें थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग लय को लेकर के देखते हैं, लय के साथ पढ़ देते हैं, उसके बाद इसका संपूर्ण भाव को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, रसखान जी का ये पद क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। क्लास की बात के जो 10th होगा और काव्य खंड की बात के जो वो 2 होगा। करेल के कुंजन ऊपर वारों, इन्होंने कुछ इस प्रकार से लिखा है। इस पंक्ति में कुछ इस प्रकार से लय होता है, या लकुटी आरु कामड़िया पर राजती हूँ पुर की ताजीदारो, आठों सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारू, रस खान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तराग निहारू, कोट किरो कल धौत के धाम, करेले के कुंजन ऊपर वारू, याल कुटी आरु कामरिया पर राजती हो पुर की ताजदारो, आठों सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रस खानी कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बनवाग तराग निहारू, कोट किरो कल धौत के धाम, करेले के कुंजन ऊपर वारू। तो इस प्रकार से ये लय है और आपको जिस प्रकार से लय बनता है आप उस प्रकार से इसके स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला पंक्ति में इन्होंने कहा है, रसखान जी कहते हैं श्री कृष्ण के बारे में, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर काजी डारो। कहता है श्री कृष्ण के जो लाठी है ना और उसकी जो कंबल है ना, उस पर हम तीनों राज को क्या कर देंगे, भुला देंगे। ठीक है। और कहता है आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। कहता है और श्री कृष्ण की जो हम गाय चराएंगे ना, इससे अनुभव होता है, महसूस होता है कि 8 प्रकार की नव सिद्धि और 9 प्रकार की जो निधि है ना, इस सारा का सारा चीज जो है ना ये उसके सामने क्या है, फैल है। और कहता है कि मतलब श्री कृष्ण के कंबल और इसके जो छोटी सी लाठी है ना, इन पर मैं तीनों लोग का जो सुख है ना, सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे, यानी भुला देंगे। और 8 सिद्धि नवो निधि की जो सुख मिलता ना हमें, उस नंद जी के जब गाय चराएंगे तो भुला सकते हैं हम। तो श्री कृष्ण के प्रति देखिए कितना लगाव है इनको, किसको, रसखान जी को। और कहता है रस खान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग त्राग निहारो। रसखान जी कहते हैं जब इस ब्रज में ये जो सुंदर नजारा है, यहाँ की जो बगीचा है, यहाँ की जो तालाब है, जब उन चीजों को देखते हैं तो इस पर कोटिक रो कलधोत के धाम, करेल के कुंजन वारू। कहता है करोड़ों ऐसे धाम होगा जो कि उनके सामने क्या है, वो फीका है। और कहता है करोड़ों इंद्र को हम क्या कर सकते हैं, भूल सकते हैं श्री कृष्ण के, मतलब वहां के बगीचा, वहां के तालाब, वहां के सुंदर नजारे को देख करके उसके सामने क्या होता है, फेल हो जाता है। कहता मैं उन पे क्या कर दूं, निछावर कर दूं। कौन कहता है, रसखान जी कहता है। श्री कृष्ण के प्रति ये चाहता है कि हमेशा उनके अन्य कामों में हम अपना जीवन को ये अर्पित कर दूं, समर्पित कर दूं, और बाकी के जितने भी चीज है उन चीजों को मैं त्याग करके वहां से निकाल दूं। ये कहता है, सोचता है, रसखान जी सोचता है
कि हम श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण के जितने भी कार्य है उनको करते करते मैं जीवन को यहीं पर क्या करूं, विसार दूं। इतना लगा हो गया है किससे, श्री कृष्ण से। और किसका, तो ये रसखान जी का। जबकि रसखान जी जाति का क्या थे, वो मुसलमान थे और धर्म से वो पठान हुआ करते थे। तो ये था इसका संपूर्ण भाव अर्थ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करते हैं वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि इस चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और बने रहे एमएस क्लासेस। थैंक्स।